दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है संपूर्ण विश्लेषण खान सर के पीडीएफ का जो है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये खान सर के पीडीएफ का है पाचन तंत्र का। चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे, फिर आगे बताते हैं कैसे इसको जो है याद रखना है। आपको बता दें कि ये जो है पाचन तंत्र का जो है तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं ये पाचन तंत्र जो है और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पाचन तंत्र का यहाँ पे देख सकते हैं चित्र भी दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। ये सब के बारे में जो है फर्स्ट पार्ट में जाने हैं और फर्स्ट पार्ट के बाद जो है फर्स्ट पार्ट, इसके बाद दूसरा पार्ट, यानी जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में जो आपको जो यहाँ से पूरा चीज़ जो है बता चुके हैं पहला पार्ट में, और दूसरा पार्ट में दांत के बारे में पूरा डिटेल से दांत के प्रकार सारा चीज़ आपको जो है कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस वीडियो में जानने वाले हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली से आगे का जो है चीज़ जानने वाले हैं ग्रास नली, इसके बाद अमाशय, अमाशय के सभी भाग पूरा डिटेल से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आंत के बारे में जानेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत, ये सारा चीज़ के बारे में जानेंगे। इसका जो 5 पार्ट होने वाला है, ये तीसरा पार्ट है। यदि आप 5 पार्ट को पूरा देख लेते हैं तो पाचन तंत्र से जुड़े आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये खान सर के पीडीएफ का देख सकते हैं, लिखा गया है बाय खान सर, यानी जो है जूलॉजी बाय खान सर, ये जो है खान सर के पीडीएफ का है। तो चलिए ग्रास नली के बारे में पहले जान लेते हैं। अब जो आगे यहाँ से देख सकते हैं ग्रास नली, इसका कहता है यह मुख गुहा का को जो है अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होती है जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वार द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये ग्रास नली जो होता है ये मुख गुहा से अमाशय को जोड़ने वाला ये कार्य करता है, यानी जो है मुख गुहा, हम जो भोजन जो करते हैं, भोजन मुख गुहा के जो द्वारा जो करते हैं, इससे अमाशय को जोड़ने का जो है ये कार्य करता है। अमाशय को जोड़ने का कार्य जो करता है ये ग्रास नली ही करता है। ये ग्रास नली जो है ये ग्रास नली जोड़ने का कार्य करता है। और इस ग्रास नली में भोजन का पाचन कुछ भी नहीं होता है। भोजन का पाचन ये अमाशय में ही होता है और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, उसको आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आगे देख सकते हैं अगला पॉइंट है कि मनुष्य में यह 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी होती है। लंबी गर्दन के कारण होती है। ये मनुष्य में जो होता है इसका लंबाई 10 इंच होता है, जो ग्रास नली होता है। और ये इसी ग्रास नली के जिराफ जो होता है इसमें लंबाई बहुत लंबा होता है, क्योंकि लंबा उसका जो होता है गर्दन के कारण, क्योंकि जिराफ का गर्दन जो होता है लंबा होता है, इसीलिए उसमें जो है ये ग्रास नली जो है जिराफ में लंबा होता है। अगला पॉइंट है कि क्रामा कुंचन के कारण भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। भोजन जो ये ग्रास नली के द्वारा जो भोजन अमाशय में पहुंचता है इस ग्रास नली के द्वारा, इसमें क्रामा कुंचन के द्वारा होता है। क्रामा कुंचन का मतलब हुआ ये भोजन ऐसे 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 करके जो है इसके माध्यम से ग्रास नली के माध्यम से नीचे जाता है, जो है क्रामा कुंचन करते हुए। अगला पॉइंट है यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रास नली व अमाशय के बीच एक वाल्व स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। यहाँ से जो है ग्रास नली जो होता है यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, जो यहाँ से इधर से तो भोजन आ जाता है ऊपर से, यहाँ से तो भोजन जो ग्रास नली के द्वारा जो यहाँ पर वाल्व पाया जाता है, जो ग्रास नली से भोजन तो आ जाता है, यहाँ पे अमाशय में जैसे आया फिर यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाता है भोजन जो है, इसीलिए जो यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है स्फिंक्टर जो पाया जाता है इसका नाम है। तो चलिए अगला पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे ग्रास नली के बारे में ये था। और इसके बाद अब आ जाते हैं अमाशय में। अमाशय को ही पेट कहा जाता है, एस्टोमैक कहा जाता है, देख सकते हैं। चलिए अब एस्टोमैक के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। ये एस्टोमैक का चित्र है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये अमाशय का चित्र है। अमाशय के सभी भाग को यहाँ पे दिखाया गया है। देख सकते हैं अमाशय के बारे में कि यह थैलीनुमा आकृति होती है, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। और यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है अमाशय, और इसमें भोजन का पाचन भी होता है और भोजन जो होता है यहाँ पे संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। जैसे जमा करने का भी भोजन का और पचाने का भी कार्य करता है अमाशय जो है। अगला पॉइंट है कि यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती है। ये अमाशय जो होता है इसका आंतरिक दीवार जो होता है, ये आंतरिक दीवार ये म्यूकस की बनी होती है। और यहाँ अमाशय में जो भोजन रहता है ये 4 घंटे तक अमाशय जो है भोजन को रखता है, यहाँ पे रोक करके रखता है अमाशय में। अब बता देते हैं अगला पॉइंट है कि अमाशय 3 भाग में बटा है।
अमाशय जो होता है, ये अमाशय जो है इसके 3 भाग हैं, 3 भाग, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, यानी 3 भाग जो है अमाशय के 3 भाग हैं। और ये तीनों भाग का नाम देख सकते हैं। पहला का नाम है अग्रभाग जिसे कार्डियक कहा जाता है, दूसरा का नाम है मध्य भाग जिसे फंडिक कहा जाता है, तीसरा का नाम है पश्च भाग जिसे पाइलोरिक कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी अमाशय का ऊपर वाला भाग जो है देख सकते हैं, ऊपर वाला यहाँ पे देख सकते हैं भाग जो है यहाँ पे जो है ऊपर वाला भाग कार्डियक कहा जाता है, बीच वाला भाग जो है फंडिक कहा जाता है और नीचे वाला भाग जो है पाइलोरिक कहा जाता है। इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हैं। ग्रास नली यहाँ पर है, ग्रास नली के बाद देख सकते हैं कार्डियक ऊपर वाला भाग, इसी को अलग करके दिया गया है, बीच वाला भाग फंडिक कहलाता है और नीचे वाला भाग जो है पाइलोरिक कहलाता है। और यहाँ से भोजन जो होता है हमारे से एक बाद काइम बन जाता है, काइम के बाद जो है भोजन छोटी आंत में जाता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसको बताते हैं। अगला पॉइंट है कार्डियक से HCl निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है या भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। क्या होता है यहाँ पे कार्डियक जो ऊपर वाला जो भाग होता है अमाशय का, ये ऊपर वाला भाग में HCl निकलता है और ये टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। टाइलिन जो है कीटाणु जो होता है भोजन में उसको मारने का कार्य करता है, ये HCl जो है कार्डियक भाग जो होता है। और यहाँ पे जो होता है एंजाइम की क्रिया शक्ति बढ़ा देता है यहाँ पर जो है भोजन में उपस्थित का। अगला पॉइंट है फंडिक, ये बीच वाला भाग जो होता है ये फंडिक भाग कहलाता है। और फंडिक भाग जो होता है ये बीच का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं और यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। क्या होता है ये फंडिक भाग जो बीच वाला भाग होता है इसी में जो है रूजी जैसा एक कांटे जैसी रचना पाया जाता है जिसे रूजी कहा जाता है। ये क्या करता है भोजन को यहाँ पर जो है ये रोक कर रखने का कार्य करता है। यदि कभी कभी हम भोजन को नहीं खाते हैं तो ये जो कांटे जैसा जो ये रूजी होता है ये चुभने लगता है, यानी जो है हमको भूख जो लगता है यही चुभने लगता है, इसीलिए हमको जो है भूख जैसा महसूस होता है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि तीसरा भाग का नाम है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक में जो है जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। क्या होता है पाइलोरिक भाग जो होता है तीसरा भाग, इसमें जठर ग्रंथि जो है पाया जाता है और इसी से जठर रस निकलता है पाइलोरिक भाग से। और कभी कभी जब ये पाइलोरिक भाग जो होता है जठर ग्रंथि से जठर रस नहीं निकलने लगता है तो इस बीमारी का नाम जो है, इस बीमारी को कहते हैं गैस्ट्रिक बीमारी कहते हैं, गैस्ट्रिक हो गया इसको कहते हैं। और जठर ग्रंथियां जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाया जाता है। जठर ग्रंथियां में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला का नाम है श्लेष्मा कोशिका जिसे म्यूकस सेल भी कहा जाता है, श्लेष्मा कोशिकाएं। और ये श्लेष्मा का जो है स्त्रवन करता है, श्लेष्मा कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रवन करता है। दूसरा जो है ये है मुख्य कोशिका जिसे पेप्टिक और जैमोजिन सेल कहा जाता है। ये पेप्सिनोजन तथा प्रोरीनिन यानी जो प्रोटीन नामक एंजाइम का जो स्त्रवन करता है, ये मुख्य कोशिका जो होता है। तीसरा है भित्तीय कोशिका जिसे ऑक्सीनेटिक और पार्टिकल सेल्स कहा जाता है। भित्तीय कोशिका जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्त्रवन करता है और जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस जो होता है इसमें 2 पदार्थ पाया जाता है, एक का नाम है रेनिन, दूसरा का नाम है पेप्सिन जो कि जठर रस में ही पाया जाता है। और रेनिन दूध को दही में बदल देता है और दूध को पचाता है। रेनिन जो होता है ये दूध को दही में बदल देता है और दूध को पचाता है। और दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन पाया जाता है जो कैल्शियम केसी जो है केसिनेट में बदल देता है। दूध में पाए जाने वाला उपस्थित केसिन जो होता है ये प्रोटीन को कैल्शियम केसिनेट में बदल देता है, केसिन जो होता है। अगला पॉइंट है केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग जो सफ़ेद होता है ये केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। और दूध का हल्का पीला रंग जो होता है ये कार्टोनेंस प्रोटीन के कारण होता है, CARO कारोटीन प्रोटीन के कारण ही होता है दूध का हल्का पीला रंग। चलिए अगला पॉइंट आपको बता देते हैं, कुछ पॉइंट बच गया है यहाँ पे, इसके बाद आंत के बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट है पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है और यहाँ भोजन अब काइम का रूप ले चुका होता है। अब क्या होता है
पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है और पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और भोजन जो होता है अमाशय में पचने के बाद जो है ये इसके बाद छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत में जो भोजन जाता है तभी वो काइम के रूप में चल जाता है, यानी काइम के रूप में बन जाता है भोजन, इसके बाद ही छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद आपको जो है छोटी आंत के प्रकार और छोटी आंत के कितने प्रकार है, इसके बाद बड़ी आंत के बारे में पूरा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट को जरूर देख लीजिएगा और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।